Hello everyone, welcome to my video. In this video, I'm going to discuss 1 to 5 question of Cambridge 17. These questions are related to blanks. If you have any problem in blanks, then do solve these questions with me and try to learn the strategy. So in this video, I'm not going to only give you the exact answer. I'm not only going to teach you the exact strategy, but you also need to work with me if you want to gain your band. So before discussing any question, I will give you some time. It could be 30 seconds, it could be 10 seconds, so that first you will find your answer and then I will discuss. So without wasting the time, let's get started with the question 1. For this question, you have 30 seconds to do and your time starts now. Fourteen seconds left. 10 seconds. Okay, as time up, I hope you got your answer. So let's check out. Heard noise of breaking when one teenager threw a dash. Now, because this is the starting question, you don't need to read extra things like what is the topic, what other information is given. There is no need to read that. Why? Because this is the beginning of your test and you should save your time maximum as much as you can. In the beginning, the questions level is very easy, अभी डिफिकल्टी लेवल स्टार्ट नहीं हुआ. सो जस्ट ट्राई टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन जो कि आपको चाहिए आंसर के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सो ट्राई टू ग्रैब द इंफॉर्मेशन. ओके, सो मैं कोई भी चीज जो है वो रीड आउट नहीं करी. मेरे को जो चीज इंपॉर्टेंट थी वो मैंने देख ली है. दैट इज वन वर्ड ओनली. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन? Heard a noise of breaking when one teenager threw a dash. अब इस ब्लैंक से what I have found कि मुझे कोई ऐसी चीज लोकेट करनी है जिसको कि किसी टीनेजर ने थ्रो किया है. एंड इट शुड बी ओनली सिंगल थिंग, क्योंकि अ लगा हुआ है. अ मीन्स कि इसके आगे जो भी वो वर्ड आएगा, नाउन आएगा, वो एक सिंगल नाउन ही होएगा. सो मुझे ये हिंट मिल गया कि उस पैराग्राफ से मुझे क्या लोकेट करना है. मेरा आंसर जो है वो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो कि टीनेजर ने थ्रो की है. एंड इट कुड बी ओनली वन वर्ड एंड ऑल्सो इट कुड बी अ सिंगल. सो लेट्स सी, रीड द पैराग्राफ. In late 1946 or early 1947. Okay, now I'm not going to read the full paragraph. ऐसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. मैंने इसको हिंदी वर्जन दिया हुआ है. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है then you can read that. जो इसका आंसर है that is in this last line. One of these young shepherds tossed a rock into an opening on the side of cliff. अब इस लाइन में ये बताया है कि इनमें से किसी एक यंगस्टर ने क्या किया है, रॉक को टॉस किया है. टॉस करने का क्या मतलब हो जाए, जैसे हम कॉइन जो है वो टॉस करते हैं. सो ये टॉस जो वर्ड है ये एक सिनोनिम है हमारा थ्रू का. हमें ब्लैंक में उन्होंने पूछा है कि टीनेजर ने कौन सी चीज थ्रू की है, तो हमें थ्रू का जो है वो टॉस सिनोनिम मिल गया. तो डेफिनेटली हमारा आंसर है वो है रॉक. यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा रॉक. क्यों? क्योंकि एक तो हमें जो सिनोनिम है वो पता चल गया, और दूसरा ये एक रॉक जो है ये एक सिंगल चीज है और इसको टॉस किया है, फेंका है. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. आई होप कि ये फर्स्ट आपको क्लियर है. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसके लिए भी यू हैव टाइम टू सॉल्व, देन आई विल डिस्कस. सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, टाइम अप. क्योंकि ये आपने पैसेज पहले ही रीड किया हुआ था, दैट्स वाई आई हैव गिवन लिटिल बिट टाइम. इसके लिए सिर्फ 10 सेकेंड थे. सो आई होप यू गॉट द आंसर. इफ नॉट, यू कैन pause the video and then you can read and get your answer. Okay, so let's discuss this question. है teenagers went into the dash. अब teenagers जो हैं वो कहीं पे गए हैं, तो जो went into है that is the hint कि मुझे अगर इसका सिनोनिम पैराग्राफ में मिल जाए, डेफिनेटली आई कैन पिक माई आंसर. सो one of these young shepherds tossed a rock into a opening side of a cliff. ये जो लाइन है इससे मुझे फर्स्ट का आंसर मिला था. देन आई एम गोइंग टू रीड
अहेड, इससे आगे जो है वो मेरी रीडिंग करूंगी, क्योंकि जो ये आंसर्स होते हैं ये एक सीरियल ऑर्डर में होते हैं। अगर आपको फर्स्ट ब्लैंक का आंसर मिल गया तो आपको नेक्स्ट आंसर पीछे नहीं मिलेगा, यू हैव टू रीड, जो आगे का पार्ट है वो आपको करना पड़ेगा। सो लेट्स सी। And was surprised to hear a shattering sound, he and his companions later entered the cave. अब ये एंटर्ड वर्ड है, इट मीन्स कि किसी जगह पे एंटर होना। और हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, टीनेजर्स वेंट इनटू द डैश, टीनेजर्स जो हैं वो कहाँ पे चले गए, सिनोनिम से मैच हो रहे हैं वर्ड्स, ठीक है, वेंट इनटू या फिर एंटर्ड। अब इसका आंसर क्या है, केव इज द आंसर, कि वो गुफा के अंदर उन्होंने एंट्री ले ली, वो गुफा के अंदर चले गए, केव इज द राइट आंसर। सो जो सेकंड का आंसर है दैट इज केव। ओके, आई होप कि आपको क्लियर है कि ये आंसर कैसे आया। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। यू नीड to get your answer first. You have some time for that and then I will discuss. So your time starts now. Okay, let's discuss question number 3. And found a number of containers made of dash. अब हमें जो है नंबर ऑफ कंटेनर्स किस चीज के बने हैं वो चीज जो है वो पता करनी है। मेड ऑफ डैश, कि वो जो कंटेनर्स हैं वो किस चीज के बने हैं। ओके, वन मोर टिप है, जो रीडिंग की ब्लैंक्स टाइप है, देयर इज नो नीड टू ऑल द ब्लैंक्स, एक ही बारी आपको उसको रीड नहीं करना है। नो नीड टू रीड ऑल द ब्लैंक्स वंस। जैसे कि कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले सारी ब्लैंक्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और उसके जो की वर्ड्स है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। यू डोंट नीड टू डू दिस थिंग, क्योंकि ये जो ब्लैंक्स है इसका जो आंसर है, एक लाइन में आंसर मिल गया तो थोड़ा सा आगे जाके नेक्स्ट का आंसर आपको मिल जाएगा। सो ये एक तरह से सेपरेटली ये जो है इंफॉर्मेशन और ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस है वो डिवाइड होते हैं। सो आपको अपना टाइम जो है वो सेव करना है, एक ब्लैंक को पढ़ो, अच्छे से उसका जो है कीवर्ड उठाओ और फिर मूव टू द पैराग्राफ। उस पैराग्राफ में उसकी इंफॉर्मेशन को चेक करो, जो आपने कीवर्ड उठाया है ट्राई टू फाइंड द सिनोनिम। अगर आपको उसका सिनोनिम मिल गया डेफिनेटली यू विल फाइंड योर करेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स सी कि ये जो थर्ड है, अब हमें ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसके साथ की जो कंटेनर्स है वो बने हुए हैं। अगर मैं गेस करूँ तो कंटेनर्स किसी चीज़ के हो सकते हैं, सिल्वर, गोल्ड या फिर कॉपर। तो ऐसी कोई चीज़ के अगर कंटेनर्स बने हैं तो मुझे वो चीज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो लेट्स सी, हमने कहाँ पे छोड़ा था, केव तक हमने रीडिंग कर ली थी। सो आई एम गोइंग टू रीड अहेड। And stumbled across a collection of large clay jars, 7 of which contain scrolls with writing on them. अब उन्होंने ये बोला है कि जो उसके कंपेनियन थे वो एंटर कर गए थे केव के अंदर और वहां पे क्या था, कलेक्शन ऑफ लार्ज क्ले जार्स, बहुत सारे मिट्टी के जार्स जो थे उनकी कलेक्शन थी, वहां पे बहुत सारे जार्स पड़े हुए थे। अब ये जो जार्स है, अगर आपको ये पता है कि जो जार्स है ये एक सिनोनिम है किसका, कंटेनर का, तो आपका आंसर जो इजीली आपको मिल जाएगा। मेड ऑफ, अब मेड ऑफ का इन्होंने कलेक्शन दी हुई है और हमारा आंसर है क्ले। क्ले इज द राइट आंसर, कि जो वो जार्स है, जो कंटेनर्स हैं वो किसके बने हुए हैं, क्ले के बने हुए हैं। आई होप यू गेट योर आंसर। Let's move towards the next question. Again, you would have some time for that and then I will discuss. And your time starts now. Because this is the new paragraph, so you have 30 seconds for this. Try to read it fast. You need to read the question and then need to find the information into the paragraph. 5 seconds left. Be fast. Okay, time up. I hope you get your answer. So let's discuss this one. Thought to have been written by a group of people known as dash. अब कोई ऐसी चीज आपको जो है वो पता करनी है जो कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या है, उसको क्या बोला जाता है वो आपने बताना है। थॉट
to have been written by the group of people known as the dash. अब मुझे जो है वो पैराग्राफ में जो इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करनी है, उसके लिए जो कीवर्ड्स है वो मैं कौन से फाइंड आउट करूंगी? कोई ऐसी चीज जो कि किसी ग्रुप ऑफ पीपल ने जो है वो राइट डाउन की है. सो आई नीड टू फाइंड दैट, और आई नीड टू नो द नेम ऑफ दैट थिंग. तो इस ब्लैंक में भी हमारा नाउन ही आएगा. सो लेट्स सी. Again, I'm not going to read the full paragraph. I'm going to start from. Okay, चलो पूरा पढ़ लेते हैं. The origin of the Dead Sea Scrolls, which were written around 2000 years ago between 150 BCE and 70 CE, is still the subject of scholarly debate even today. According to the prevailing theory, they are the work of population that inhabited the area until the Roman troops destroyed the settlement around 70 CE. अभी तक जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी है उसमें किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल की रिटर्न की उन्होंने कोई बात नहीं की. उन्होंने थोड़ी हिस्ट्री बताई हुई है डेड सी स्क्रॉल की. सो अभी तक मुझे कोई ऐसा सिनोनिम नहीं मिला कि मैं बोलूं कि ये आंसर जो है वो आने वाला है. सो लेट्स रीड अहेड. The area was known as Judea at that time. इस एरिया का नाम बताया हुआ है जूडिया, जो कि उस टाइम पे उसको बोला जाता था. एंड द पीपल, नाउ सी पीपल वर्ड आ गया, मुझे ग्रुप ऑफ पीपल का ही थॉट जो है वो चेकआउट करना था. सो आई फाउंड माई सिनोनिम नहीं, ये तो एज इट इज ही वर्ड लिखा हुआ है. द पीपल आर थॉट टू हैव बिलोंग्ड. ओके, पूरी एज इट इज ही मुझे वर्डिंग मिल गई है. सो लेट्स सी. have belonged to a group called Essens. जो ये Essens है, this is our answer. क्यों? क्योंकि ये जो है ये एक नेम है. उन्होंने बोला the area was known as Judea. उस जूडिया जो है वो एरिया का नाम है. and the people are thought to have belonged to a group. और उस जगह में जो people रहते थे वो किस ग्रुप के थे, उनका नाम दिया हुआ है Essens. So इसका जो आंसर आएगा डेफिनेटली वो आएगा हमारे पास एसेंस. ESSENES. इनके जो स्पेलिंग्स हैं वो आपको एज इट इज ही रीडिंग से उठाने हैं. अगर तो आप अपनी रीडिंग के सारे आंसर कैपिटल लेटर में लिख रहे हो देन इट इज वेरी गुड. फिर तो देयर इज नो नीड टू चेक आउट कि विच लेटर नीड टू बी स्मॉल और विच वन बिग, क्योंकि वो सारे ही कैपिटल में आ जाएंगे. लेकिन अगर आप अपनी कर्सिव राइटिंग यूज कर रहे हो या फिर अगर आप स्मॉल लेटर्स भी यूज कर रहे हो देन यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द थिंग कि जो फर्स्ट लेटर है किसी नाम का, किसी सिटी का, वो कैपिटल ही होना चाहिए. बट आई सजेस्ट यू जस्ट टू यूज द कैपिटल लेटर्स. इट विल हेल्प यू टू मिनिमाइज योर राइटिंग मिस्टेक्स. ओके, सो ये आई थिंक अब आपको क्लियर है कि एसेंस जो है वो कैसे निकाला. Let's move towards the next question. You would have, I think, 10 seconds for that and then I will discuss. So your time starts now. ओके, सो योर टाइम अप. तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ही सिंपल है. उन्होंने सिर्फ क्या पूछा हुआ है, रिटन मेनली इन द डैश लैंग्वेज. वो जो चीज़ है कोई भी उसको किस लैंग्वेज में लिखा गया, यू नीड टू चेक आउट द लैंग्वेज. अब जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हमने पढ़ लिया था. वी विल स्टार्ट आर रीडिंग फ्रॉम द मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट. यहाँ से रीडिंग जो है वो स्टार्ट होएगी. येस, वन मोर थिंग कि मैंने इनकी जो हिंदी की वो थी ना ट्रांसलेशन, वो मैं आई थिंक स्किप कर गई. मैंने इन पैराग्राफ्स की नहीं की, फर्स्ट पैराग्राफ की मैंने दी थी. अगर आपको इनका जो हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए इन रिटन तो प्लीज़ यू कैन कमेंट मी, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू. अगर कोई लाइन पर्टिकुलरली वर्ड नहीं समझ आ रहा देन भी आप जो है वो पूछ सकते हो बाय राइटिंग योर कमेंट्स. ओके, सो लेट्स रीड फ्रॉम दिस लाइन. The majority of text on the Dead Sea Scrolls are in Hebrew, with some fragments written in an ancient version of its alphabet thought to have fallen out of use in the 5th century BCE. अब ये जो लाइन है यहाँ पे कई बच्चों का गलत हो गया होगा, क्योंकि एंशियंट वर्जन ऑफ इट्स अल्फाबेट जो है ये जो है मोस्टली बच्चे इस ट्रैप में फंस जाते हैं. ध्यान से जरा ये वाले ब्लैंक पकड़ो. हमें लैंग्वेज जो है वो चेकआउट करनी है, ठीक है, जिसपे वो लिखा गया. सो उन्होंने बोला जो टेक्स्ट है वो मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट आर इन हब्रू. हब्रू में ही जो है वो मेजॉरिटी ऑफ टेक्स्ट लिखा गया. अब
अगर आप इस लाइन को ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग जो है वही हमारी आंसर से हुई है, सिनोनिम्स हमें इसके बाद मिलेंगे। अब हेब्रियो जो है इसकी डिस्क्रिप्शन, इसकी जो इलेबोरेशन है वो फर्दर लाइन्स में गिवन है, लाइक विद सम फ्रेगमेंट्स रिटन इन एन एंशिएंट वर्जन ऑफ इट्स अल्फाबेट थॉट टू हैव, तो हेब्रियो ही हमारा आंसर है। हेब्रियो की डिस्क्रिप्शन उन्होंने आगे दी हुई है, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेड, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द आंसर, लेट मी राइट हेयर हेब्रियो, HEBREW, राइटिंग थोड़ी सी ऐसे जा रही है, ओके, सो थोड़ा सा कॉपरेट कर लेना। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई हैव डिस्कस्ड द 5 questions. आई होप दिस questions are clear. If you want more updates, like 6 to I think 10 questions are related to true false not given, so I will make separate video for that. अगर आपको वो सब जो है मेरे साथ करने हैं then please do like and subscribe. जल्दी ही आई विल पोस्ट दैट वीडियोस, ठीक है। अगर आप मेरे साथ कॉन्टिन्यूटी रखते हो देन आई विल पोस्ट दैट वीडियोस ऑन द रेगुलर बेसिस। अगर मेरे को किसी बच्चे का कमेंट नहीं आया या फिर ये वीडियो इतनी नहीं चली, डेफिनेटली आई विल मूव टूवर्ड्स द अदर थिंग। हाँ, ये नहीं है कि मैं वो पोस्ट नहीं करूँगी, पोस्ट तो मैं करूँगी क्योंकि जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प हो जाती है इन वीडियो से। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू पोस्ट द more questions also. Do like, subscribe and share. Okay, that's it for today's video. Thank you. Bye bye. Have a nice day.